अब अगर हम 115 माइनस 40 करते हैं तो आंसर आता है 75 करोड़। यानी कि 75 करोड़ लोग तो पहले ही क्राइटेरिया में एलिमिनेट हो जाते हैं, पर इनका एडवर्टाइजमेंट स्कैम छुपा है। इसीलिए ये इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन एयरटेल ने तो हद ही पार कर दी। लेकिन अब जरा सोचो दोस्तों कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज है ये हमें अनलिमिटेड फ्री डेटा दे रही है 5G वाला। तो अब सोचो कि आज हम 1 जीबी का एड ऑन प्लान लेने जाए, अगर हमारा डेली डेटा खत्म हो गया हो तो वो 22 रुपए का आता है। अब 22 रुपए कहाँ और फ्री कहाँ? लेकिन यूजर के पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचता है। अब बात करते हैं मेन सवाल की, क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो? इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये कितनी सोची समझी साजिश है इन टेलीकॉम कंपनीज। हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है जब हम ये सुनते हैं कि अनलिमिटेड 5G देता है। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको पागल बना रही है, आओ जानते हैं कैसे। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्कैमिंग स्ट्रेटेजी की बात करूंगा जो कि बहुत से लोगों को पागल बना रही है, लेकिन लोग फिर भी इसे समझ नहीं पाते हैं। ये स्कैमिंग स्ट्रेटेजी कोई और नहीं बल्कि टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा संचालित 5G अनलिमिटेड डेटा है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आज के आधुनिक दौर में अगर हमें अनलिमिटेड डेटा मिल जाए तो बात ही बन जाए, क्योंकि डेली डेटा तो जल्द ही खत्म हो जाता है। अब ऐसे में अगर अनलिमिटेड डेटा मिल जाए वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के तो मजे ही आ जाए। लेकिन दोस्तों ये चीज आपको पागल बना रही है, आओ जानते हैं कैसे। अब इसके लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको 5G अनलिमिटेड डेटा के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है एक 5G मोबाइल, जो कि आज भारत के 40 करोड़ लोगों के साथ है, लेकिन भारत में टोटल मोबाइल यूजर्स है 115 करोड़। अब अगर हम 115 माइनस 40 करते हैं तो आंसर आता है 75 करोड़। यानी कि 75 करोड़ लोग तो पहले ही क्राइटेरिया में एलिमिनेट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि आपके पास 5G अनलिमिटेड वाला प्लान होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत सारे यूजर्स को एलिमिनेट तो नहीं करती है, लेकिन यहीं पर इनका एडवर्टाइजमेंट स्कैम छुपा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5G अनलिमिटेड वाले प्लान जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू 4G। तो ये क्या करते हैं कि इन कंपनीज का अच्छा खासा प्रॉफिट करवा देते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके एरिया में 5G टावर लगा होना चाहिए। अगर 4G टावर लगा है तो आप इस क्राइटेरिया से एलिमिनेट हो जाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे एयरटेल का 5G कवरेज मैप देख सकते हो, बहुत ही कम एरिया इसमें कवर्ड है। और ये जो मैप है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आप जियो का 5G कवरेज मैप देख सकते हो, इसमें वैसे तो अच्छा खासा कवरेज है, लेकिन अभी 5G यूजर्स कम है ड्यू टू फॉलोइंग क्राइटेरिया जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसीलिए ये इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता है। और तो और दोस्तों, इन्होंने फेयर यूजेज पॉलिसी नाम से पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत हम 300 MB से ज्यादा का डेटा पर मंथ यूज नहीं कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनेट स्पीड है वो इतना स्लो हो जाएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। वैसे तो ये फेयर यूजेज पॉलिसी जो है ये एयरटेल में ही है, जियो में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन जियो और एयरटेल दोनों की एक पॉलिसी जरूर है कि दोनों अपने जो ये 5G अनलिमिटेड डेटा है इसे फ्रॉडलेंट यूज और कमर्शियल यूज से प्रिवेंट करते हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, तो मैंने एक बात नोटिस की थी कि एक बार क्या हुआ दोस्तों कि मेरा जो डेली डेटा लिमिट है वो खत्म हो गया था और मेरे पास जो 5G का रिचार्ज था वो भी था। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैं आईपीएल का जो मैच चल रहा था, तो मेरे को वैसे तो मेरे को आईपीएल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आईपीएल का मैच देख रहा था दोस्तों। अब आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, हुआ क्या कि मैं जो एज ए एयरटेल यूजर, मैं एक एयरटेल यूजर, तो हुआ क्या दोस्तों, मैं जियो हॉटस्टार ओपन के उसमें चला तो यार बार बार बफरिंग बफरिंग बफरिंग, यानी कि बफरिंग के आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। ये क्या बात हुई यार, जबकि 5G अनलिमिटेड चलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने सारे क्राइटेरिया को फॉलो किया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये चल ही नहीं रहा है, यानी कि इतना लोड कि इससे अच्छा तो किसी और से वाईफाई लेकर चला दूं। लेकिन एयरटेल ने तो हद ही पार कर दी। अकॉर्डिंग टू एयरटेल, जो उनकी पॉलिसीज है उसमें एयरटेल ने ये लिख रखा है 5G अनलिमिटेड डेटा के बारे में कि उनका 5G अनलिमिटेड डेटा हॉटस्पॉट शेयर किया ही नहीं जा सकता। यानी आप एक मोबाइल में उस डेटा को कितना यूज कर पाओगे, यानी कि उस डेटा का आप जो उपयोग है वो अच्छे से कर ही। और तो और इन्हीं सारी पॉलिसीज की वजह से ये एयरटेल के लिए इतना कम नुकसानदायक रहता है कि एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है और साथ ही साथ में एक पुली स्ट्रेटेजी भी हो जाती है और उसी के साथ उनका प्रॉफिट भी बन जाता है। लेकिन अब जरा सोचो दोस्तों कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज है ये हमें अनलिमिटेड फ्री डेटा दे रही है 5G वाला। तो अब सोचो कि आज हम 1 GB का एड ऑन प्लान लेने जाए, अगर हमारा डेली डेटा खत्म हो गया हो तो वो 22 रुपए का आता है। अब
₹22 कहाँ और फ्री कहाँ? यानी कि दोस्तों आज अब हम इससे समझ सकते हैं कि 1 जीबी की आज जो वैल्यू है वो ₹22 है। तो ₹22 की चीज़ फ्री में कैसे मिल सकती है? है कि नहीं है एक सोचने वाली बात। अब दोस्तों आपने एक बात पे और गौर दिया कि जो हमारे जो ये मुकेश अंबानी जी है, इनकी एक सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों। सबसे पहले ये कोई भी चीज़ को फ्री कर देंगे। अब फ्री कर दिया, लोग उसके पीछे पड़ जाएँगे। अब लोग उसके पीछे पड़ जाएँगे यानी कि लोग उसके आदी हो जाएँगे, यानी अधीन हो जाएँगे और उसके बाद में उस चीज़ को पेड कर देंगे दोस्तों। ये चीज़ आपको कहीं न कहीं जियो हॉटस्टार में भी मिलेगी। तो ये इनकी एक सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी है जिससे कि ये पैसे छापते हैं। लेकिन यूज़र के पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचता है दोस्तों। ये यूज़र के लिए वैसे तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि दोस्तों एक कंपनी को देखकर दूसरा कंपनी भी सेम चीज़ ही करे। तो देखो जैसा कि हमने वो कहावत तो सुनी होगी ना दोस्तों, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही कंपनीज़ भी तो एक दूसरे को देखकर रंग बदलेंगी टू लीव इन अ कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये यूज़र के लिए तो वैसे फूड है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी है वो भी अब क्या कर सकते बिकॉज़ ही इज़ अ बिज़नेसमैन नॉट एन डोनर। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोनेट नहीं करते, पर दोस्तों एक बात है कि खुद को घाटे में डालकर कोई भी डोनेट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं मेन सवाल, क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो? आंसर इज़ येस बट इट इज़ आल्सो नो। लेट मी एक्सप्लेन। अब आपका डेटा जो है, डेली डेटा लिमिट वो खत्म होता होगा मोस्टली रात को ही। अब उस वक़्त आपको अनलिमिटेड 5G डेटा की ज़रूरत पड़ती है। बट दैट टाइम द नेटवर्क हैव मैनी ट्रैफिक टू हैंडल, जिसके कारण आपकी नेटवर्क स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। जैसा कि आप ये क्यूरा की रिपोर्ट देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये कितनी सोची-समझी साजिश है इन टेलीकॉम कंपनी। हमारे मन में एक संतुष्टि जगती है जब हम ये सुनते हैं कि अनलिमिटेड 5G डेटा। जो वर्ड हम सुनते हैं अनलिमिटेड यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। एकदम हमारे ब्रेन में यानी कि डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमें खुशी मिलती है कि वाक़ई वाह! अनलिमिटेड 5G डेटा। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि ये कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है बल्कि ये एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। ये सेम चीज़ बिज़नेस में भी होती है। लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। अब आपने बाय वन गेट वन फ्री ऑफर के बारे में ज़रूर, इस ऑफर में दोस्तों और कुछ नहीं होता है, बस जो बाय वन करते हो आप उसमें ही जो फ्री की है उसकी भी कीमत ऐड कर दी जाती है, जिससे कि एडवर्टाइज़मेंट की एडवर्टाइज़मेंट भी हो जाती है और दूसरी तरफ एक यानी कि लोगों के सामने प्रॉफिट भी हो जाता है। जियो को तो आपने पहले भी ऐसा कुछ करते देखा ही होगा। व्हेन जियो लॉन्च्ड इन 2016 उस वक़्त भी उन्होंने इंटरनेट को फ्री कर दिया था और उस वक़्त भी कहानी सेम थी कि इंडिया में इतने इंटरनेट के यूज़र्स नहीं थे इसलिए ये अफोर्डेबल था, लेकिन जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हुई, इन्होंने इसे पेड कर दिया। इस वीडियो का मोटिव टेलीकॉम कंपनीज के प्रति हेट पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों के प्रति जागरूकता पहुंचाना है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।